ये जरूर नमस्कार। सो गाइस, वेलकम टू एचएस एकेडमी अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन प्रोसीजर। लाइक अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो तो आपको किस तरीके से स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करना है। इफ यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर देन हाउ यू नीड टू इंस्पेक्ट अ स्कैफोल्ड। बट वी विल नॉट डायरेक्टली जंप टू दिस इंस्पेक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एज यू नो दैट कुछ भी चीज़ अगर अपने को सीखना है तो क्या क्या होता है, अपने को बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, वी विल स्टार्ट विद द व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट्स, what are its types and what are the tagging system, and after that we will jump to the inspection, then only it will be useful। ठीक है, सब चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में। So let's get started, but before starting this video I hope that you have liked, subscribed and shared this video with your friends because it is totally related to scaffolding which will be used in your friend community also। Okay, first of all definition से start करते हैं। Let's start with the definition itself। तो देखो, कुछ ज़्यादा फैंसी डेफिनेशन है, वेरी सिंपल डेफिनेशन आई रोट, वन सिंगल लाइन डेफिनेशन एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू एनी सॉर्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। ओके, इट इज़ अ यूनिवर्सल डेफिनेशन यू कैन कॉल इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैफोल्डिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्कैफोल्डिंग। तो देखो, स्कैफोल्डिंग मतलब होता है इट इज़ अ टेम्पररी प्लेटफॉर्म। हर एक वर्ड का मतलब यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। इट इज़ अ टेम्पररी प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे टेम्पररी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूज टू सपोर्ट मैन, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स टू एक्सेस हाइट्स। ठीक है, अब देखो कैसा है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है। टेम्पररी इन द सेंस क्या हुआ, सी दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, यू कैन सी दैट। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सेस सच हाइट्स, अगर यहाँ पे हमें मान लो कुछ लाइटनिंग अरेस्टर लगाने, वी यू वांट टू पुट एनी लाइक रिलीजियस सिंबल हियर, लाइक इन टेम्पल्स एंड ऑल, मंदिर भी क्या करते हैं, कुछ रिलीजियस सिंबल लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे करके, मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस होती है वहाँ पर रिलीजियस सिंबल लगाते हैं। सो एट द टाइम वी नीड टू एक्सेस द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, तो एट द टाइम हम लोग को क्या चाहिए होता है, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की नीड होती है बिकॉज ये क्या है, टेम्पररी है। ठीक है, और अच्छी खासी हाइट को एक्सेस, लाइक अगर हमें एक हाइट पे पहुंचना है, इफ यू वांट टू रीच अ सर्टेन हाइट ऑफ अ स्ट्रक्चर देन इट विल हेल्प यू इजीली। अब ये टेम्पररी होती है, मतलब देखो जैसे एक बार ये बिल्डिंग फिनिश हो गई, इफ द बिल्डिंग इज फिनिश्ड, ओके, नाउ एवरीवन वांट टू यूज दिस बिल्डिंग, नाउ देन इट विल बी रिमूव। मतलब जब बिल्डिंग एकदम फिनिश हो गई, सब काम कंप्लीट हो गया, इस वजह से इसको रिमूव कर देंगे इन द लास्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी नॉट परमानेंट। ओके, यूज टू सपोर्ट मैन, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। अभी क्या है कि जब ये लगता है तो एट द टाइम ये कुछ लोगों को सपोर्ट करता है। अब ऐसा तो नहीं लगा दिया बस उसको देखने के लिए या कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। सो व्हेन इट इज बीइंग इरेक्टेड, ठीक है, जब वो लग जाता है या फिर एक स्ट्रक्चर को सराउंड कर लेता है, at the time lot of peoples, like you can call workers, as well as their equipments as well as their materials are also working in that, like you can keep it there, they have, ये स्कैफोल्ड में इतना कैपेसिटी होता है कि आपको आपके इक्विपमेंट्स को और आपके मटेरियल्स को सपोर्ट कर सके। अब देखो फॉर एग्जांपल हियर, कम फ्रॉम देयर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। सी दिस इज अ स्कैफोल्ड, जनरली दे आर डूइंग अनसेफ प्रैक्टिसेस बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल क्लियर दैट ऑल्सो। सी वन पर्सन इज वर्किंग देयर, मतलब इनमें इतना कैपेसिटी होता है, दे हैव द कैपेसिटी टू सपोर्ट यू, योर मटेरियल्स एज वेल एज other things also। So you can see here this person is working in a typical scaffold। So scaffold कुछ इस तरीके से लगता है and see their materials are also there। okay, and likewise if you put some sort of planking, this is called planking। अगर आपने ऐसा प्लैंकिंग लगा लिया तो आप उस पर अपने इक्विपमेंट, छोटे छोटे जो पावर टूल्स होते हैं या फिर ऐसे करके जो टूल्स होगा, यू कैन यूटिलाइज दैट। सो आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। अब देखो, जब टाइप्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द types of scaffold, so there are various types and I am not going to jump in all of these types। मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं, हर एक टाइप्स का अलग पर्पस होता है, बट मतलब पर्पस नहीं सेम होता, पर्पस सेम होता है अपने पे यहाँ पे। ठीक है, बट मतलब एक तरीके से कैसी हाइट पे जाना है या मतलब कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस टाइप का हम स्कैफोल्ड चूज कर रहे हैं। बट स्कैफोल्ड कैन बी मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक एंड सेकेंड इज मोबाइल। मतलब एक तो हो गई स्टैटिक, ये अपनी पोजिशन पे रहती है, मूव नहीं करती है, होती है मोबाइल होती है। इसमें स्कैफोल्ड में क्या रहता है, नीचे कैस्टर व्हील्स रहते हैं। ठीक है, तो कैस्टर व्हील्स से आप उसको धक्का मार के यू कैन पुश दैट एंड टेक इट टू द एनी डिजायरेबल लोकेशन दैट यू वांट टू कैरी आउट द वर्क। ठीक है, तो दो टाइप का दिमाग मेरे को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने जा रहे हैं। और जो भी एडवांस स्कैफोल्डिंग होगी या फिर उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स होगा या फिर रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होगी, दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग डेज। विल स्टार्ट विद द सीरीज ऑल्सो, इतना भी पॉसिबल है अपने पे। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स। अब मैंने आपको बोला कि भाई हम लोग बेसिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द बेसिक कंपोनेंट्स इटसेल्फ। ओके, सो देखो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स। मतलब वो बेसिक कंपोनेंट जो एक स्कैफोल्ड को मजबूत बनाते हैं, दैट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू अ स्कैफोल्ड, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, नाउ
सी आई हैव टू स्कैफोल्ड्स हियर, सो बोथ वी विल डिस्कस एंड देयर फंक्शंस आल्सो वी विल डिस्कस। मतलब एक अगर कंपोनेंट है, इफ अ कंपोनेंट इज देयर, उसका क्या फंक्शन है। स्कैफोल्ड में देखो हाथ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, बॉडी में आंखों का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, इसी तरीके से लाइकवाइज इन स्कैफोल्ड हर एक पार्ट, हर एक जो चीज़ उसमें लग रही है, दिखाई दे रही है, उसका एक फंक्शन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन, इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो स्कैफोल्ड क्या है, ट्यूब या फिर पाइपिंग की बनी रहती है, ठीक है, कोई भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर वो वुड की भी बनी रह सकती है। तो सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर्स या फिर हॉरिजॉन्टली कुछ लगा हुआ दिखेगा, तो उसे हम हमेशा कहेंगे लेजर्स। कुछ भी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लगा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज लेजर्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगर कोई वर्टिकली लगा हुआ है, मतलब ऐसे खड़े में लगा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को लेजर्स, वर्टिकल वाले को स्टैंडर्ड्स। अब कुछ अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो इसे आप डायगोनल्स कह दोगे। अगर मैं इसका फोल्डिंग को टॉप व्यू में देखूं तो ऐसे करके दो ट्रांसफॉर्म्स हो गए, वो सॉरी लेजर्स हो गए, तो इनके बीच में कुछ ट्रांसफॉर्म्स ऐसे लगे रहते हैं और ज़्यादा मतलब उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, सो दे विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्स। देयर आर कनेक्टर्स, कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो लेजर्स, मतलब एक लेजर यहाँ पे, एक लेजर यहाँ पे, मान लो एक हीरा लेजर, एक हीरा, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो कंपोनेंट होता है इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। आफ्टर दैट toe boards are like that, you can see here. Toe boards मतलब कैसा रहेगा, see for example this is the edge of your scaffold, so okay, toe boards are the like temporary structures again, like ये फट्टा होता है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं फट्टा, या फिर लाइक वुडन का स्टिक, या फिर एक तरीके से लाइक इतना बड़ा बैंड रहता है, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे लगाते हैं। यू कैन सी हियर दिस पार्ट स्पेशली, ठीक है, दिस पार्ट, ओके। इसका मतलब क्या काम होता है, इसका मतलब जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल है, स्मॉल मटेरियल्स लाइक कोई चाकू या फिर कुछ भी ऐसा मटेरियल जो आप स्कैफोल्डिंग पे रख रहे हो, वो नीचे न गिर जाए, मटेरियल शुड नॉट फॉल फ्रॉम द स्कैफोल्डिंग, ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ अ टो बोर्ड। आफ्टर दैट स्वाइवल कपलर, अब लीव दैट स्वाइवल एंड कम टू द कपलर। कपलर्स आर लाइक आप कह सकते हो ये एक तरीके से कुछ ऐसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपकी स्कैफोल्ड को कनेक्ट रखते हैं जगह पर, ठीक है। अब कैसा है, मेरे को यहाँ पे एक और पेन है, मेरे को उस पर जोड़ना है, ठीक है, दो पेन आई वांट टू स्टिक इट, व्हाट आई विल पुट फेविक्विक, सो दैट फेविक्विक विल बी कॉल्ड एज कपलर। दीज आर द मैकेनिकल वन एंड दे हैव आल्सो लॉट ऑफ टाइप्स। जनरली स्वाइबल क्यों बोला है, क्योंकि स्वाइबल हर टाइप की स्कैफोल्डिंग में लाइक 100 डिग्री, वो मतलब किसी भी डिग्री पे आपका जो कनेक्ट कर सकता है, मतलब बहुत ईजी रहता है कनेक्ट करना। स्टैंडर्ड मैंने बताया, वर्टिकल मेंबर्स, स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स, वही जो मटेरियल यूज हो रहा है, जनरली वुड भी हो सकता है। बेस चेक्स, ये बेस चेक्स होते हैं, बेसिकली आपको इनिशियली जब आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो, व्हेन यू इरेक्ट द स्कैफोल्ड, एट द टाइम इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द व्हाट हाइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे बेस प्लेट हो गई, ओके, दैट यू कैन सी हियर, बेस प्लेट डाउनवर्ड्स, एंड वन सोल प्लेट इज ऑल्सो देयर। सो सोल प्लेट ट्रांसफर करती है बेस प्लेट पे अपना जितना भी भार होता है या फिर जितना भी वेट होता है, एंड उसके बाद जो बेस प्लेट होती है वो ग्राउंड में ट्रांसफर करती है। दीज आर द स्मॉल टू प्लेट्स। आफ्टर दैट कम टू द स्ट्रक्चर, लेट्स सी समथिंग न्यू इज देयर और नॉट। हाँ, वन मोर न्यू थिंग्स इज देयर, एडजस्टेबल स्टेप, इट मीन्स लैडर शुड ऑल्सो बी देयर, ठीक है। लैडर हमेशा होनी चाहिए आपको, यू आर नॉट अलाउड टू क्लाइम ऑन दैट, डायगोनल्स पे क्लाइम नहीं हो सकता। बेस प्लेट आई टोल्ड यू, स्टील प्लैंक। अब ये जो मटेरियल होते हैं, ओके, फट्टे टाइप के जिन पे बंदे खड़े होकर काम करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड ऑन द ट्यूबिंग इटसेल्फ, okay, you need something surface area where you can keep your materials and stand on that, so that will be called as plank, okay. After that coupler are there, scaffolding tubes, plastic tube cover, yeah, okay, which is used to protect, जैसे कुछ होता है शार्प एजेस लग रहे हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक का ट्यूब कवर लगा देते हैं ताकि उससे हमारा हाथ पड़े तो इट शुड नॉट पेनिट्रेट इन अवर हैंड। सो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, ओके। बट ये कपलर्स हो गया, या फिर इसकी और डीप में जो हम जाएंगे, अलग अलग स्कैफोल्डिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन द वेरियस स्कैफोल्डिंग, so we'll discuss them more detail, okay. So this is the basic one, and if you go to the mobile scaffolding में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, caster wheels also, okay, caster wheels, and after that their locks are also there, but these are the common. Now scaffolding tagging system, okay. स्कैफोल्डिंग टैगिंग सिस्टम मतलब देखो, स्कैफोल्ड को जो आप इंस्पेक्ट कर लेते हो, when you have inspected a scaffold, so at the time you have the responsibility, not you, it should be a competent person. If you are holding, अगर आप पे एक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का लाइसेंस है, then you are the competent person to put these tags, okay. अगर आप पे नहीं है, then आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा, बिकॉज देखो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा बुक का बात नहीं, रियल टाइम ग्राउंड रियलिटी। कभी कभार कुछ प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, दे ओनली वांट द स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर टू पुट दीज टैग्स एंड टू इंस्पेक्ट द स्कैफोल्डिंग, बट कुछ कंपनी होती है भाई क्यों बुलाने का है, क्यों यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ पर्सन अगेन, सेफ्टी ऑफिसर इज देयर, ही हैव स्टडीड अबाउट स्कैफोल्ड, ही हैव द नॉलेज ऑफ स्कैफोल्ड, आप क्यों नहीं कर सकते, आप करो, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, मे बी आपकी कंपनी में आप करते हो, किसी और की कंपनी में वो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है।
मेन फंक्शन ये है हम लोग को टैगिंग का वो समझना है, क्या टैग्स होते हैं और क्या इनका मतलब होता है। अब स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर पे ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा यू कैन चेक इट आउट। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर वीडियो ईच अकेडमी ऐसा डालना एंड इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। 3 टाइप के टैग्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। इनको दिमाग में रख सकते हो ट्रैफिक लाइट से, ठीक है। ट्रैफिक लाइट का जैसा फंक्शन होता है उसका भी ऐसा ही फंक्शन है टैग का भी। अब कैसे होता है ट्रैफिक लाइट में, कैसा 3 लाइट होता है, एक होता है रेड, ठीक है, एक होता है रेड लाइट, एक होता है येलो लाइट, एक होता है ग्रीन लाइट, ठीक है। अब देखो उससे नहीं रिलेट करो, रेड मतलब क्या बोलता है ट्रैफिक लाइट, व्हाट ट्रैफिक लाइट सेज इफ इट्स रेड स्टॉप, डू नॉट गो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको रेड टैग दिख गया यहाँ पे किसी भी स्कैफोल्डिंग में रुक जाओ, उस पर काम करना अलाउड नहीं भाई। अगर टैग मिला ही नहीं किसी स्कैफोल्डिंग में तो उस पर जाना ही नहीं, ठीक है। टैग शुड बी देयर एंड एज अ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, अगर आप में से कोई स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर जो इस वीडियो को देख रहा है तो इंश्योर करना भाई टैग हर जगह लगाओ, ठीक है। टैग नहीं है तो उसको फटाफट हटाओ या फिर टैग उस पर लगाओ अगर अवेलेबिलिटी है। टैग की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फटाफट हटाओ स्कैफोल्डिंग को। नाउ रेड टैग का मतलब क्या हुआ, रेड टैग मीन्स गाइस द स्कैफोल्ड इज हजार्डस टू यूज, मतलब उसको यूज ही नहीं करना है आपको। मे बी उसमें कुछ फॉल्ट हो, बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो, तो चाहे वो 5 मिनट के लिए भी हो, इफ इट इज अ 5 मिनट्स ऑल्सो डू नॉट यूज दैट, ओके। रेड मीन्स दैट अगर आपकी कोई ये है मतलब स्कैफोल्डिंग है उसमें रेड टैग लगा तो कभी यूज़ नहीं करना है। देखो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का नंबर डाल दो, ठीक है, उसका डेट डाल दो जिस दिन इंस्पेक्ट है, उसके बाद ये आपका टैग कम से कम 10 से 15 दिन चल जाएगा। यहाँ पर डेट डालो, किसने इंस्पेक्ट करा, डेट डालो, किसने इंस्पेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ येलो टैग में। अब येलो लाइट क्या कहती है ट्रैफिक की, व्हाट येलो लाइट सेज ऑफ अ ट्रैफिक लाइट कि वेट, स्टॉप और वेट, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई स्कैफोल्डिंग कोई है उस पर येलो टैग लगाए, सो इट मीन्स दैट वो इनकम्प्लीट है। मे बी उसमें जो फॉल प्रोटेक्शन है ऊपर गार्ड रेल्स वगैरह है वो नहीं है इंस्टॉल्ड, ठीक है, ये हो सकता है। सो दैट्स वाई यू शुड नॉट वर्क, ओनली द कॉम्पिटेंट पर्सन लाइक स्कैफोल्डर्स जा सकते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए, बट एज अ नॉर्मल पर्सन अगर आपको वो यूज करनी है देन यू कैन नॉट गो दैट, ओनली स्कैफोल्डर्स अलाउड। मे बी स्कैफोल्डर क्यों जा रहे होंगे तो सही करने के लिए जा रहे होंगे, दैट्स वाई दे आर अलाउड। थर्ड लाइट कहती है ग्रीन लाइट ट्रैफिक लाइट कि भाई चले जाओ काम हो गया। सो लाइक दैट इफ यू फाउंड एनी ग्रीन टैग ऑन स्कैफोल्डिंग देन इट मीन्स दैट स्कैफोल्डिंग सेफ है भाई, सब कुछ फॉल प्रोटेक्शन वगैरह सब उसमें लगा हुआ है, अच्छी कंडीशन में यूज़ कर लो, करना है तो 5 मिनट या फिर 5 घंटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग टैगिंग रिक्वायरमेंट समझ में आ गए। अब आ जाओ चेक पॉइंट्स इन स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आपने समझ लिया स्कैफोल्डिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके टैगिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। अब लेकिन टैग लगाओगे कैसे भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैंने देखे यार मन कर रहा है रेड लगा देते हैं, आज मन कर रहा है ग्रीन लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर वी हैव सम सर्टेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू चेक इन ऑर्डर टू पुट अ टैग ऑन अ स्कैफोल्डिंग। मतलब अगर आपको एक टैग को पुट करना है देन यू नीड टू चेक सम सर्टेन पॉइंट्स। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए और बेसिसिटी के लिए सिंपल एंड टैग जो पॉइंट्स हैं उनको 7 टैग में डिवाइड कर दिया, मतलब 7 चीज़ें आप चेक कर लो, योर 90 to 95% स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन इज कम्प्लीटेड, ठीक है। बट एक चीज़ ज़्यादा है यार, थोड़ा बीच में चलते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो है ना मैं आपको जब कंपोनेंट बता रहा था, सो इट इज़ कॉल्ड अ टॉप रेल, इट इज़ कॉल्ड अ मिड रेल, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टॉप रेल हो गया, ये मिड रेल हो गया, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके ऑल राइट। नाउ चलते हैं अब अपने चेक पॉइंट्स हैं स्कैफोल्डिंग में। अब हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड, मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग है ये बनाई किसने, क्या ये किसी ने भी आते चलते ने भाई पाइप फंसाया बना दी स्कैफोल्डिंग, इसने बनाई है या फिर प्रोफेशनल स्कैफोल्डर्स ने बनाई है, बिकॉज दे नो दैट हाउ मच कितना हम लोग को पेज को टाइट करना है, किस टाइप का मटेरियल को यूज़ करना है, ठीक है, और किस जगह पे बनानी है वो सब उन्हें पता है। सो आपको ये चेक करना है, ठीक है। वो कंडीशन देख के आपको समझ में आ ही जाएगा, पाइप टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, पाइप उल्टा सीधा टूटा फूटा पाइप लगा है, पता चल लीजिएगा किसने वो बनवाया, ठीक है। तो हमेशा सर्टिफाइड स्कैफोल्डर शुड ओनली इरेक्ट द स्कैफोल्ड। आफ्टर दैट स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी इंटेग्रिटी, मतलब जो स्कैफोल्डिंग बनी है वो किस लेवल ऑफ ग्राउंड में बनी है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ग्राउंड में बनी है, इट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड और इरेक्टेड ऑन अ अनस्टेबल ग्राउंड, इट शुड बी ओनली इरेक्टेड ऑन अ स्टेबल ग्राउंड एज वेल एज द मटेरियल, जो भी मटेरियल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दे शुड बी वेरी विथस्टैंड। अब ऐसा नहीं कोई ट्यूबिंग है ऑन अ स्कैफोल्डिंग, इट इज़ करोडेड यूज़ कर ली, बहुत ही ज़्यादा हैवीली करोडेड यूज़ कर ली, वेल्डेड यूज़ कर ली, अगर वुड का यूज़ कर रहे हैं तो वो फटी हुई हो गई या फिर टूटी हुई वुड का यूज़ कर लिया, ठीक है, उसमें जो नट्स वगैरह हैं वो लगा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट स्कैफोल्ड एक्सेस रिक्वायरमेंट्स, अब उसमें एक्सेस के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, क्या लेटर अवेलेबल है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि ब्रेसिंग पे चढ़ के जा रहा है, तो लेटर का भी आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, उसका रेशियो 4:1 है कि नहीं, ठीक है, उसको वो एक्सटेंड हो रही है कि नहीं है, अगर स्कैफोल्ड है तो उससे थोड़ा बहुत 2-3 रंग्स जो है एक्सटेंड होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4 मटेरियल्स एंड प्लैंकिंग रिक्वायरमेंट्स, उसमें उसका जो रेटेड कैपेसिटी है स्कैफोल्डिंग का, लाइक मीडियम हैवी ये रेटेड कैपेसिटी होता है, उसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे।
इट शुड बी लोडेड एज पर द रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। एंड मटेरियल्स जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा हैवी मटेरियल आपने उस पर रख दिया, ठीक है। और उसमें प्रॉपरली प्लैंकिंग होनी चाहिए। प्लैंकिंग मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो एरिया, ये होता है प्लैंकिंग। ऐसा नहीं किसी जगह से थोड़ा सा खुला है सो वहाँ से क्या होगा, कुछ मटेरियल फॉल हो जाएगा, यानी मटेरियल कैन फॉल फ्रॉम देयर। तो प्लैंकिंग शुड बी प्रॉपर, दिस इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैफोल्डिंग। आफ्टर दैट गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड्स, मतलब एक तरीके से जब आप स्कैफोल्डिंग गार्डिंग की बात करते हो ना, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, टॉप, मिड एंड टो बोर्ड। सो ये हमेशा होने चाहिए। अगर ये नहीं है देन यू नीड टू पुट येलो टैग, यू कैन पुट इट, ओके। टैगिंग रिक्वायरमेंट्स, अल्टीमेटली मैंने आपको बोला कि टैग होना चाहिए। टैग नहीं है, स्कैफोल्डिंग यूज हो रही है, वेरी हजार्डस। तो टैग आपको इसे इंस्टॉल करना है। जैसे आपने 6 पॉइंट्स देख लिए, 7 तो टैगिंग का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैग लगा देना है, रेड, येलो एंड ग्रीन, बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव स्टडीड और कितना आपको समझ में आया, क्या उसकी कंडीशन है स्कैफोल्डिंग। आफ्टर दैट 7, इट्स लाइक यू कैन कॉल इट बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या जो बंदे उस पर काम करने जा रहे हैं, दोस पर्सन दोज हु आर गोइंग टू वर्क ऑन स्कैफोल्ड, उन लोगों को पता है कैसे काम करना है, क्या उन लोगों ने टीवीटी अटेंड किया है, क्या उन पर वर्क परमिट है, वर्क राइट का, क्या वहाँ पे सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स डिस्प्ले किए गए हैं, स्कैफोल्डिंग में कैसे काम करना है, क्या ये यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, क्या वो ट्रेंड है फॉल प्रोटेक्शन। तो ये सब भी थोड़ा टैग कर लोगे तो यार एक तरीके से आपका इमेज भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये मतलब एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो यही था एक चेक पॉइंट्स क्या क्या हम लोग को स्कैफोल्डिंग में चेक करने पड़ते हैं। अब देखो जो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बिकॉज हर कंपनी के थोड़ी कोई कंपनी ऐसी होगी जो इससे लाइट स्टैंडर्ड्स पे जाएगी, मतलब कुछ कम पॉइंट्स डालेगी, 5-6 पॉइंट्स में कवर कर देगी, कुछ होगी भाई 25-30 पॉइंट्स लेकर आ जाएगी, ठीक है। सो मतलब वो जो पॉइंट्स होंगे, दोज पॉइंट्स दोज हु एवर विल जनरेट फॉर द चेक पॉइंट्स किसी भी स्कैफोल्ड के, वो इन्हीं में से जनरेट होंगे, ठीक है, जब हम बेसिक स्कैफोल्ड्स की बात करें। तो आई होप आपके को समझ में आ गया होगा स्कैफोल्डिंग के रिगार्डिंग। सो यही था इस वीडियो के रिगार्डिंग। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, यू कैन पुट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज ट्राई टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, टेल मी हाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज, कैसा था वीडियो, कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट के रिक्वायरमेंट्स है तो बोलो। शेयर दिस वीडियो ऑन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। Subscribe to HS Academy only. I think 21% are subscribing, 21% are only subscribing. बाकी के 70% जो रहते हैं ना, वो यार सिर्फ देख के चले जाते हैं, they are not subscribing. तो ऐसा मत करो यार, it takes a lot of hard work to build these sort of videos. Please subscribe. It's my personal request. Thanks for watching. I'll meet you in the next video. Till then, namaskar.